बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल रेसिपी है। बेसन का हलवा बनाने जा रहे हैं जिसके फ़वाइद लातादाद हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए, वैसे तो ये बेसन का हलवा है लेकिन इसे अंडे, सूजी और बेसन का हलवा भी कहा जा सकता है। हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बारी बारी बता देती हूँ। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियों की ख़ास सौगात है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बेसन लिया है। इसके बाद हमने इसमें 1 कप सूजी का डालना है। मैं सिर्फ 1 कप सूजी का डालूँगी, आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं। आधा किलो ही मैंने चीनी ली है। बेसन और चीनी का वज़न हम वज़न लिए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने मगज़ लिए हैं आधी प्याली, बादाम लिए हैं, ये भी आधी प्याली है। नारियल को मैंने काट लिया है, आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। किशमिश ली है। आप किशमिश और नारियल के फ़ायदे तो जानते ही हैं। सर्दियों में ये हमारी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही मुफीद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। चलते हैं तैयारी की तरफ। मैंने यहाँ पे आधा किलो घी डाल लिया है एक बर्तन में। आप चाहें तो आप बनास्पति ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कुकिंग ऑयल में ना बनाएं, वरना टेस्ट जो घी से आता है वो कुकिंग ऑयल से नहीं आता। मैंने इसमें सूजी को डाल दिया है। 3 से 4 मिनट तक पहले सूजी को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद फ़ौरन से ही हमने इसमें बेसन को डाल लिया है। कच्चा बेसन मैंने इसमें डाला है, भुना हुआ बेसन नहीं है, लिहाजा हमने इसे घी में ही भूनना है। बहुत अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ी सी मेहनत का काम है। इस स्टेज पर हमें 20 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। मैं आपको बता दूं कि हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने बेसन को भूनना है, वरना इसका कच्चापन भी अंदर रह जाएगा और हमारा बेसन भी पैंदे के साथ लगकर काला हो जाएगा। ये बबल्स आ रहे हैं मगर हमारा बेसन अभी कच्चा ही है। आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखें, इस तरह से हमने भूनते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा बेसन खुद ब खुद कलर तब्दील करने लग जाएगा और हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा बेसन भुन चुका है। तकरीबन 20 मिनट ले लेगा। ये सूजी से ज़्यादा वक्त लेता है भुनने में, इसे थोड़ा टाइम लगता है। इतनी देर में हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में मैंने आधा किलो चीनी डालकर 1 कप दूध का डाला है और इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है चाशनी बनाने के लिए। चीनी, बेसन और घी, इनका हम वज़न ही होना ज़रूरी है। हम इनके वज़न को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह से हमें बार बार चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच हमें बिल्कुल नहीं रोकना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, लाजवाब है। सर्दियों की ख़ास सौगात है। सर्दियों में हमारे जिस्म में वैसे ही हमें थकान सी महसूस होती है, तो ये इसके लिए बहुत मुफीद है। देखिए, एक लई की सूरत इख्तियार कर गया है। 6 अंडे लिए हैं मैंने, इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको फेंट लिया है। ये भी बेसन के हलवे में जाएगा। देखिए, हमारा बेसन बिल्कुल कलर तब्दील कर चुका है और इसमें एक फुलाव सा आ गया है, बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन तैयार है। हल्के हल्के मैंने इसमें ना चाशनी डाल दी है। आपने एकदम से नहीं डालनी, वरना ऊपर तक उबाल आ जाएगा बेसन को। देखिए, इसमें साथ ही मैंने अंडे को ऐड कर दिया है और अब यहाँ पे हमने ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमने चम्मच को नहीं रोकना, वरना गिल्टियाँ सी बन जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगती। हलवा यकजान होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बार बार चम्मच को चलाते रहें। साथ ही हमने मेवाजात ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से और मेहनत का काम है, इसको चम्मच को हिलाना है। आपको पता है कि देसी खाने जो हैं वो मेहनत से ही बनते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं और इनके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये झटपट बनने वाली रेसिपी नहीं है। देखिए, इस तरह से मीडियम को हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। सॉरी, ये देखिए, इस तरह से भूनते जाएंगे, भूनते जाएंगे। इसकी तह को मैं आपको बता दूं कि हमने बिठाना है। ये जो पुलाव आ रहा है, ये हमारा हलवा तैयार नहीं हुआ था। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारा हलवा बैठता जा रहा है। चम्मच की मदद से हमने इसको दबाना है। दबा दबा कर हमने इस तरह से बिठा लेना है।
बहुत ही मुख्तलिफ सा हलवा है। वैसे तो हम सूजी का हलवा घर में बनाते रहते हैं, मगर आप ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए इस तरह से इसकी तह बनती जा रही है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसका और खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है। आप देख रहे हैं कि हलवा साथ ही साथ में घी छोड़ता जा रहा है। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़े का है। इस तरह से हमें भूनते ही रहना है इसे। बहुत ही प्यारा सा कलर हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से हमने चम्मच को हिला हिला कर इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। जो चाशनी हमने लिक्विड की सूरत में इसमें डाली थी वो भी बिल्कुल ड्राई कर लिया हमने। अब हम इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बादाम लगाकर सजा लिया, आप जैसे चाहें सजा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।